Good morning, students. Today we are going to discuss about minerals and power resources. ठीक है, ये टॉपिक हमने लिया है क्लास 8 ज्योग्राफी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन क्या कहता है? मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। आपको पता है कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होती है वो मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के कारण ही पॉसिबल है, क्योंकि उससे से ज्यादा हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे हमारे में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी, वो तीनों सेक्टर मिलकर हमारी इकोनॉमी और बढ़ाते हैं। तो ठीक है, तो जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ग्रोथ देती है कंट्री की इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने में। ठीक है, तो मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज और एक कंट्री की ये इकोनॉमी और इनकम को बूस्ट कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है? अब जो ये मिनरल्स है वो अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं, आपको पता ही है, अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो प्रेजेंस होता है वो हाईली एनिमल होता है, मतलब कहीं ये ज्यादा मिल जाएंगे और कहीं ये कम मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि ये अगर ये ज्यादा में प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्स कैन हैव अ पावरफुल इन्फ्लुएंस। अब अगर किसी भी मिनरल और पावर रिसोर्स अगर किसी भी कंट्री में है तो वो कंट्री या तो बहुत ही ज्यादा बूम कर जाएगी, बहुत ही ज्यादा हाई बन जाएगी, या तो अगर नहीं है तो बहुत ही ज्यादा नीचे बन जाएगी। आइदर इट विल डेवलप और आइदर इट विल अंडर डेवलप। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मिनरल पावर रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ basically a huge amount of contribution in country's economy and income. Basically ये इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एक नेशन की इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि लेयर कितनी होती है, पहली क्रस्ट, फिर मैंटल, फिर कोर, फिर अपर कोर, लोअर कोर, ऐसी होती है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट होगा ये नीचे जमीन, ये इसमें ये जो होती है वो हार्ड रॉक्स से मेड होती है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिससे अर्थ क्रस्ट बनती है। अब उन बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उसमें सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। अब जैसे जो क्या कहते हैं मिनरल्स बेसिकली वो होते हैं जैसे हार्ड रॉक जो होते हैं, मतलब जो हार्ड रॉक जो होते हैं उसमें जो सॉलिड सब्सटेंस पाए जाते हैं उसे हम मिनरल्स कहते हैं। अब मिनरल्स तो प्योर फॉर्म में तो आएंगे नहीं, वो आएंगे इम्प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो वेदरिंग प्रोसेस और ड्यू टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट, वाटर एंड एक्सट्रीम प्रेशर से वो मिनरल्स बनते हैं, बहुत ही इम्प्योर होके आते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है वेदरिंग। ठीक है, सच एज इवेपोरेशन ऑफ वाटर, एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, उसके कारण वो मिनरल बनते हैं। ठीक है, अब जो ये मिनरल्स होते हैं वो कहीं पर भी फाउंड हो जाते हैं, लेकिन कहीं इनको हर जगह से पाना एक्सेसिबल नहीं होता। बेसिकली अगर अंटार्कटिका में पाए जा रहे हैं तो वहां पे हम नहीं पाए जाते, आर्टिक ओशन बैठ के नहीं पाए सकते आप मिनरल्स, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स है लेकिन आप एक्सेस नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, ओके। अब हर मिनरल्स की क्या होगी? ईच डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है एक मिनरल्स का। ठीक है, कैसे कि हर एक मिनरल एक जैसा नहीं होगा। जैसे मिनरल्स एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी कलर अलग है, इनका टेस्ट, बेसिकली टेस्ट अलग है और ये सब दिखने में अलग है। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम मिनरल्स आर द बैकबोन, हम बता चुके हैं आपको, मिनरल्स आर बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। वी ऑल आर लिविंग इन आयरन एज, हम लोग आयरन एज में जी रहे हैं। सबसे पहले स्टोन शुरू हुआ था आयरन एज। आयरन एज हम इसलिए बेसिकली क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, और इसलिए हम आयरन एज कहते हैं बिकॉज आयरन ओर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिनरल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। क्या बोला कि आयरन एज हम लोग इसलिए क्यों कहते हैं? आयरन एज इसलिए क्यों है? बिकॉज आयरन ओर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेटालिक मिनरल फॉर द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर आयरन नहीं है किसी कंट्री में, अगर लोहा नहीं पाया जा रहा है तो कंट्री कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये कहा गया है आयरन ओर के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ मिनरल। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स के भी कई टाइप होते हैं, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है साइंस बेसिकली जो मिनरल की स्टडी करते हैं, ठीक है, उन लोगों ने खोज करी है कि हमारे टोटल मिनरल्स पूरे अर्थ में है 3000 से ज्यादा मिनरल्स। मेरा मानना नहीं चलता है स्टूडेंट, ये तो और नहीं चलता है। तो 3000 से दिख रहा है, हाँ, 3000 से ज्यादा मिनरल्स हैं पूरे अर्थ में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला कर दिया मेटालिक मिनरल्स, दूसरा कर दिया नॉन मेटालिक। ठीक है, पहला मेटालिक, दूसरा कर दिया नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें वो हार्ड सब्सटेंस से बने रहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं वो मिनरल, छूने में अगर आप छूएंगे तो बहुत ज्यादा सॉलिड रहेंगे और बहुत ही ज्यादा हार्ड होंगे। बेसिकली जैसे हो गया आपका मेटालिक हो गया जैसे, और उनकी क्या खासियत होगी मेटालिक वालों की कि पहली बात तो वो हार्ड सब्सटेंस के रहेंगे, और मेटालिक से हम क्या करा सकते हैं उनसे कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये मेटालिक मिनरल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हार्ड सब्सटेंस हो गए पहली बात, दूसरा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हार्ड सब्सटेंस की बात करिए तो बेसिकली आपका क्या हो गया, आयरन। ठीक है, आयरन और मैंगनीज, गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब हमारे मेटालिक मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, और इनका कैरेक्टरिस्टिक और भी रहेगा, ये थोड़ा शाइन करेंगे जब दिखेंगे, दूर से चमकेंगे। अब चमके में तो क्या हो गया, सोना, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब चमकते हैं, तो ये भी होगा मेटालिक मिनरल्स के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली हार्ड सब्सटेंस, और दूसरी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शाइन। ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स को कहा जाता है। ठीक है, अब ये मिनरल होते हैं ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। हमने तीन तरीके के रॉक्स पढ़े थे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। तो यार इग्नियस और मेटामॉर्फिक में मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। ओके, ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। पहली बात, ये जो होंगे वो रॉ फॉर्म में होंगे, कच्चे फॉर्म में होंगे, ऐसा नहीं कि सोना निकल रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, इनको थोड़ा प्रोसेसिंग होगी तब जाके मेटल बनेंगे अच्छे से। ठीक है, अब जो ये मेटल होते हैं इनमें केमिकल कंपोजिशन भी होता है। ठीक है, दूसरा ये जो होते हैं ये हमको माइनिंग के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, माइनिंग मतलब जैसे हमारी कोई माइनिंग होगी, जैसे गोल्ड सोने की खान होती है, वही माइनिंग हो गई, सोने की खान हो गई, आयरन ओर जैसे आप देखते हैं मैंगनीज, तो ये सब की खान होती है, बेसिकली माइनिंग के थ्रू ये सब एक्सट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और शाइन करेंगे बाय देयर अपीयरेंस। ओके, जान लिया। अब मेटालिक को भी दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, पहला फेरस और दूसरा नॉन फेरस। देखिए, फेरस से क्या समझते हैं, फेरस मींस आयरन। ठीक है, तो फेरस मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं जिसमें आयरन और ज्यादा हो, यहाँ पे लोहे मतलब उसमें मतलब लोहे ज्यादा हो उस मिनरल उस मेटालिक उस मिनरल में, तो उसे फेरस मिनरल बोलेगा, और जिसमें लोहे कम होंगे उसमें नॉन फेरस हो जाएगा। फेरस में आप ले लीजिए जैसे आयरन हो गया और मैंगनीज हो गया। ठीक है, ये हमारा फेरस मेटालिक मिनरल्स। और नॉन फेरस में आप देख लीजिए वो हमारा जैसे गोल्ड हो गया, जो शाइन करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो ये सब हमारे नॉन फेरस हो गए। ठीक है, तो अब नॉन मेटालिक मिनरल्स पे आ जाते हैं। चलिए, मेटालिक मिनरल्स की बात करें, हार्ड सब्सटेंस होते हैं। ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मेटालिक मिनरल्स होंगे वो बड़े हार्ड सब्सटेंस से होंगे। ठीक है, समझ गया आप लोग। और जो नॉन मेटालिक मिनरल होते हैं उसमें मेटल नहीं होते। ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी तो वो नॉन मेटालिक मिनरल्स बन जाएंगे अपने आप। ओके, तो जैसे आप हो गया सैंड, जिप्सम, यूरेनियम, माइका। ठीक है, तो ये सब जो होंगे ये हो जाएंगे हमारे ग्रेनाइट, तो ये सब जो होंगे हमारे नॉन मेटालिक होंगे। ये ज्यादातर फाउंड होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स में ये निकलते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स सबसे ज्यादातर। ओके, हो गया। ठीक है, अब जैसे हो गया बेसिकली नॉन मेटालिक मिनरल्स इंक्लूड मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम। अब जैसे हो गया आपका फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, माइका, ग्रेनाइट और क्या जिप्सम। ठीक है, तो ये सब नॉन मेटालिक मिनरल होंगे, तो ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, बेसिकली एलुवियल डिपॉजिट में भी ये पाए जाते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आते हैं। अब इसमें ना तो शाइन होती है नॉन मेटालिक मिनरल्स में, और ना ही ये बेसिकली लस्टर शो करते हैं अपीयरेंस में अपने। पहली बात, द मिनरल डू नॉट कंटेन एक्सट्रैक्टेबल मेटल्स इन देयर। अब इसमें जो होते हैं, इसमें केमिकल था, जब आप पढ़ रहे थे मेटालिक मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या था कि मेटल्स these metal contain chemical composition, जो नॉन मेटल में केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, आप इन सब से केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री अगर पढ़े तो उसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्शन मेटल को लेके ही
यही होता है, ठीक है। अब नॉन मेटल को लेके इतने रिएक्शन नहीं होते, दैट्स व्हाई दे नॉट कंटेन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, हो गया। अब ये जो होंगे ये ग्रीजी, रेजिनियस एंड वैक्सी होंगे। बेसिकली ये जो होंगे ये बहुत ही, अगर आप छुएंगे तो बहुत ही आपको मुलायम से लगेंगे, बहुत ही लो हार्ड नहीं होते, बहुत ही कमजोर होते हैं। जैसे छुएंगे तो आप आसानी से छू लेंगे, वैसे अगर मेटल छुएंगे तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो बहुत ही कमजोर होंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये जो होते हैं आप दोस्त इज नॉट हेल्प न्यू प्रोडक्ट्स और मेल्टिंग। अगर आप इसको मेल्ट करें तो ये नया प्रोडक्ट नहीं बनाते। अब जैसे आप गोल्ड को मेल्ट करते हैं सोने के सिक्के बन जाते हैं, नेकलेस बन जाएगा, बेसिकली वॉच बन जाएगी, ठीक है। तो ये मेल्ट होगी कि नई सब्सटेंस बन जाएगी। ये अगर मेल्ट करेंगे तो पूरे मेल्ट ही हो जाएंगे, कोई सब्सटेंस में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। बट ये आपने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में डिफरेंस, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली इन मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, कि मिनरल्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर गोना स्टडी अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब हमने मिनरल्स की बात कर दी, मेटालिक, नॉन मेटालिक, ठीक है। अभी मिनरल कैसे निकलते हैं तो हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब जैसे आप पता है कि जब ये मिनरल निकलते हैं तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसपे फिर ये मेटल जो मिनरल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूजफुल मटेरियल में, ठीक है, थ्रू और एनी अदर वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब जो ये मिनरल निकलते हैं वो बेसिकली माइनिंग, क्वेरिंग और ड्रिलिंग के थ्रू निकलते हैं, ठीक है। ये तीन बेसिकली ये तीन प्रोसेस है जिससे मिनरल निकलते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। ये तीन प्रोसेस है जिससे हमारे मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक मिनरल्स अर्थ सरफेस से और अर्थ सरफेस पे आते हैं, ठीक है, फ्रॉम द क्रस्ट, ओके। तो ठीक है, तो पहले माइनिंग की बात करेंगे। अब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड माइनिंग। आप द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन जो अर्थ क्रस्ट से करते हैं उसे हम माइनिंग कहते हैं, ठीक है। अब जो माइनिंग होगी वो भी दो तरीके की होंगी, ठीक है। माइनिंग होगी वो दो तरीके की होंगी, ठीक है। पहली क्या माइनिंग, ओपन कास्ट, और दूसरी क्या, ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी शैफ्ट माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग पता चल गया कि जो अर्थ क्रस्ट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वैल्यूएबल मिनरल्स, उसका प्रोसेस को माइनिंग करते हैं। अब ओपन कास्ट माइनिंग और शैफ्ट माइनिंग में क्या अंतर है। अब जो ओपन कास्ट माइनिंग होगी वो उस चीज करे जाती है, जो मिनरल्स होते हैं वो वेरी लोकेटेड नियर द अर्थ सरफेस, बहुत ही पास होते हैं, वहीं पे वो ओपन माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग करी जाती है, ठीक है। अब ये जो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, डिफरेंट मिनरल्स, ओपन कास्ट माइनिंग ये खुले में करी जाती है बेसिकली, ठीक है। जो अर्थ सरफेस पे ज्यादा गहराई में नहीं जाया जाता है, ये ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि मिनरल जो होते हैं वो बहुत ही अर्थ सरफेस के नियर होते हैं, तो ज्यादा इसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है अर्थ सरफेस के, वो यही रहता है कि ओपन में, खुले में रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हो गई कोयल, कोयल क्या है, कोल माइनिंग, जैसे कोयला आपका देखा है, जो कोयल की माइनिंग देखी है वो एकदम ओपन में रहती है, ठीक है, तो उसी को ओपन कास्ट माइनिंग बोला गया है, ठीक है। तो शैफ्ट माइनिंग का मतलब है, अब जो शैफ्ट वर्ड है वो डीप बोर से निकलता है। शैफ्ट का मतलब है डीप बोर, मतलब क्या, डीप बोर्स आर क्रिएटेड टू रिएक्ट मिनरल डिपॉजिट। अब जो डीप बोर्स होते हैं ये मिनरल डिपॉजिट को रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बिकॉज क्यों, क्योंकि जो ये जो होते हैं मिनरल्स, ये कुछ मिनरल्स होते हैं बहुत ही डेप्थ में पाए जाते हैं, अर्थ के सरफेस से बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पाए जाते हैं, तो तभी ये शैफ्ट माइनिंग की जाती है। तभी आपने देखा कि आपको गुफा बनाई जाएगी कोई, जैसे आपने वो देखा होगा, जैसे कि शैफ्ट माइनिंग क्या होता है बेसिकली हॉरिजॉन्टल, आपने देखा है जब बेसिकली आप नीचे अगर जाते हैं तो आपने देखा है रेलवे की पटरियां बिखरी रहती हैं, और नीचे अगर आप जाएंगे जैसे आप शैफ्ट माइनिंग कैसे समझाऊं मैं आपको, शैफ्ट माइनिंग कोई पिक्चर भी नहीं आ रही, ठीक है। आप आसानी से समझिए कि शैफ्ट माइनिंग वो होती है जो एकदम अंदर, मतलब जो अंदर है, मतलब जो एयर सरफेस है उसके अंदर जाके खुदाई करी जाती है, जैसे प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और ठेलियां बनाई जाती है कि वो रेलवे पे चलेगी, बटन दबा के उधर जाएगी फिर इधर जाएगी, ठीक है। तो वो शैफ्ट माइनिंग करी जाती है। अरे गेम भी आया आपने खेला होगा बहुत लोगों ने, कौन सा गेम था वो, गेम का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन गेम खेला होगा तो अंदर ही अंदर वो एक छोटी सी वो होती है, उसमें व्हील्स लगी रहती है और ट्रेन की पटरियों पे चलती है अंडरग्राउंड, ठीक है। तो वही ओपन शैफ्ट माइनिंग उसी को कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है जब ये कहा जाता है तो ये जैसे बेसिकली शैफ्ट माइनिंग नीचे तक, तो ये बेसिकली कहा जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। वो शैफ्ट माइनिंग बेसिकली नीचे अर्थ की सरफेस में बहुत नीचे होती है, तभी शैफ्ट माइनिंग का उपयोग करा जाता है, ओके। अब ड्रिलिंग क्या होती है, पेट्रोलियम, अब ड्रिलिंग जो होती है वो बेसिकली शैफ्ट माइनिंग के थ्रू प्रोसेस से होती है, बिकॉज जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत ही अर्थ सरफेस के बहुत ही ज्यादा बिलो में रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, डीप वेल्स आर बोर्ड और ड्रिल टू टेक देम आउट। जो डीप बोर्स वो ऊपर जो शोर पे होते हैं, बहुत सारे ड्रिलिंग होते हैं, वो नीचे तक पूरा जाते हैं कि ड्रिल करके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
ये हो गया। अब क्वेरीइंग तो होगी ओपन कास्ट माइनिंग के लिए होगी। क्वेरीइंग क्या होगी? जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो अर्थ सरफेस के नियर होगा, ठीक है, बाय डिगिंग, कटिंग एंड ब्लास्टिंग। जैसे आपको पता है ब्लास्ट कर दो इसको, डिग कर दो, खोदो, ठीक है, तो वही उसे हम क्वेरीइंग करते हैं, ठीक है। सो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज में ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा बेसिकली डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स लाइक मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए वेट करिए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी पुश करिए, ताकि मैं अगर पार्ट 2 इसको पब्लिश करूं, आपके सामने पब्लिश अपलोड करूं, तो आपके नोटिफिकेशन पे आ जाए कि मैंने अपलोड करा, ठीक है। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट करिए अगर कोई डाउट आता आपको, ठीक है, पढ़ के, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।